ओम शांति। आज 28 अगस्त 2021। मिठे बाबा ने कहा, मिठे बच्चे, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करो। दूसरा, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनका कर्म भोग बहुत खुशी से मर्ज हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, कभी भी कोई उल्टा कर्म कर बाप का व ब्राह्मण कुलभूषण का नाम बदनाम नहीं करना है। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखना है। निरंतर योग पर जो बच्चे अटेंशन देते हैं वो फास्ट डिवीजन में आ जाते हैं। तो आज मुरली द्वारा बाबा हमको मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पुराने कर्म भव का हिसाब किताब को खुशी से मर्ज करते जाना है। जब तुम खुशी की दुनिया को याद करते हो तो गम दुख आदि सब भूल जाना चाहिए। यह है तम प्रधान दुनिया ना। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग है। अनेक प्रकार विघ्न भी आते हैं, लेकिन बाबा हमको धीरज देते हैं कि बच्चे, बाकी थोड़ा रोज है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था ना। तुम कल्प पहले भी कर्म भोग को का हिसाब किताब को चुक्त किया था, तो अभी भी खुशी में सब कुछ मर्ज करते जाओ। बुद्धि में रहता है ना। अब तो हम खुशी के दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया है, अब बाप आए ही है तुमको फिर से दुख की गम के दुनिया से निकल खुशी के दुनिया में ले जाने। बाकी थोड़ा सा समय है, इसलिए हिसाब किताब चुप्त करते जाओ। क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी ना। तुम ही याद करो और दूसरों को भी याद दिलाओ। विघ्न तो बहुत आएगा, लेकिन जितना हो सके बाप की याद में रहो। बाबा जब सामने आते हैं तो तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो, हमने जो राज्य भाग्य गवाया था वो फिर से बाप हमें दिलाने आते हैं। ये भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना। क्योंकि जब कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है ना। ऐसे ही यह बेहद के बीमारी दुख की बातें अब तुमको भूलना है। क्योंकि बाप आया है फिर से तुम्हें निरोगी बनाकर नए दुनिया में ले जाने। अब यह पुरानी दुनिया से, पुरानी चोला से वैराग्य आ जाना चाहिए। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ड्रामा में ही पार्ट है ना। जो भी सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वो ड्रामा फिर रिपीट होगा। आज क्या है, हम क्या बनेंगे। आज कलयुग का अंत है, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी है, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन और रात। दिन में देवताएं, रात में शूद्र, बीच में तुम हो ब्राह्मण। इस संगम युग को किसी का भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारा में है। तुम अब घोर सजरे में आए हो। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। विनाश काले प्रीत बुद्धि का विजय होता है। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है तुमको ज्ञान देकर दिव्य चक्षु दे दिया है। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। फिर बाबा हमको सावधानी देते हैं, मीठे बच्चे, कभी कोई बुरा काम हो जाता है तो उसे छिपाना नहीं है। बाबा को तो सब पता है।
कोई कोई बच्चे छिपा लेते हैं। बाप कहते हैं कोई भूल हो जाती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिल जाएगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है ना। बाबा को भी बहुत बच्चे चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा माया का अपोजिशन बहुत है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता है ना जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आ जाता है। बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है। फलाने ने ऐसे कहा, यह कहा, माथा ही फिर खराब हो जाता है। समझते नहीं यह तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की बहुत कोशिश करेंगे। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप पैगाम लेकर आया है। सिर्फ मामे कम याद करो। जो याद करेंगे वो अपना ही कल्याण करते हैं। यहाँ श्रीमत मिलती है, आशीर्वाद नहीं। अपने को आत्मा समझ, देह सहित, देह की जो कुछ भी है सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान होने वाली है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बनती है ना। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कहेंगे, काम चिता कहा जाता है। उसमें हल्का नशा भी नहीं रखना है, क्योंकि तुम बच्चे पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी बनाते हो ना। फिर कोई कोई बच्चे मुंह काला कर देते हैं तो पूरा ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम हो जाता है। बाप की इज्जत जाती है ना। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अब तुम बच्चों को अपना कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण करना है ना। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में जो बच्चे समान स्थिति रखते हैं वो बाप समान संपन्न व संपूर्ण बन जाते हैं। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा यज्ञ शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। तो बाबा ने आज बहुत ऊंची शिक्षा दी कि जब तुम आत्मा संपूर्ण स्थिति तक पहुंच जाएगी तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब समान अनुभव होगा। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर दिखाई नहीं देगा, उसके बदले हर्ष की लहर सुख की लहर दिखाई देगा। निंदा सुनते हुए भी निंदा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण स्थिति परिपक्व करने के लिए यह महिमा यज्ञ शब्द है ना। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। तो जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है या यह महिमा करने वाला है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा अगर फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेना है तो निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। तो जो बच्चे योग अभ्यास पर
अटेंशन देते हैं, वो फास्ट डिवीजन में नंबर ले लेते हैं। अच्छा,